यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, ये हमारी क्लास होती है लाइब्रेरी की, DSSB की। चलिए, जो हम अपने क्वेश्चन कर रहे हैं, जितनी भी आपको क्लास करवाई जा चुकी है, जितनी आपकी क्लास अब तक हो चुकी है, उन सभी क्लास का आप रिवीजन यानी बार बार आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा, तो एग्ज़ाम में आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। चलिए, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट है अब आपका, द बिट नंबर एज डिफाइंड इन IP एड्रेस इन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इज ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 128, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 32। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। जो बिट नंबर है IP एड्रेस का इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन में 4 इज, वो कितना है, वो आपका है 32। कितना बच्चों, 32। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी 32 आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटरेक्ट गवर्नेंस गाइड फॉर लाइब्रेरीज इज अ पब्लिकेशन ऑफ, ऑप्शन ए ALA। ALA यानी ये आपका है ALA क्या है आपका, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ऑप्शन बी IFLA, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी OCLC। तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन सेकंड का। राइट आंसर क्या आपका, IFLA। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी IFLA जो है आपका राइट आंसर है। IFLA क्या आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि आपका IFLA है। तो IFLA जो आपका इंटरनेट गाइड फॉर लाइब्रेरी इज अ पब्लिकेशन ऑफ IFLA। पब्लिकेशन ऑफ IFLA 1927 IFLA की, यह आपका 1927 में आपका हुआ था। जबकि जो आपका ALA है, जो ALA का पब्लिकेशन है, ये आपका कब हुआ था, ये आपका 1876 में हुआ था, 1876 में। इसके बाद आपका है यूनेस्को का जो संगठन है, यूनेस्को 1946 1946। OCLC है आपका 1967। ये क्या आपका एक ऑनलाइन DDC आपका है। इस पर जो आधारित आपका क्लासिफिकेशन हुआ है, वर्गीकरण आपका हुआ है लाइब्रेरी सेंटर का। चलिए क्वेश्चन 16 जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, इसका राइट आंसर आपका IFLA है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया, 1997 में सूचना व्यवहार साहित्य में किसने सूचना आमना सामना II की अवधारणा की शुरुआत की। Who introduced the concept of information encountering IE into the information behavior literature in 1997? 1997 ऑप्शन ए एस एडलेज, ऑप्शन बी P बक्कारी, ऑप्शन सी R सेवोलिन, ऑप्शन डी डार्विन। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर आपका एस एडलेज। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन है एस आर्डिलीज, इसका राइट आंसर होगा। एस आर्डिलीज क्या आपका राइट आंसर है। तो एस जो सूचना आमना सामना जो आपका II की अवधारणा की स्टार्टिंग आपकी हुई है, तो एस आर्डिलीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दिया गया आपका, दही वेब नामक पुस्तक के लेखक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंटाइटल द थर्ड वेव। तो जो थर्ड वेव है आपका, ये आपका थर्ड वेव जो आपकी नामक पुस्तक है, उसके जो लेखक है, ये लेखक का नाम आपसे पूछा गया। तो थर्ड वेव लेखक जो पुस्तक है, उसका ऑथर या लेखक आप कौन है। ऑप्शन ए डेनियल बेल, ऑप्शन बी एल्विन टोफलर, ऑप्शन सी WRSB, ऑप्शन डी रॉबर्ट T क्रेग। तो राइट आंसर बताना है आपको। ऑथर द थर्ड वेव का जो ऑथर है वो कौन है। तो ऑथर आपका है एल्विन
टोफलर, एल्विन टोफलर इसका ऑथर है। तो ऑथर वाले जो क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं ये इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी क्या आपका जो एल्विन टोफलर है ये आपके ऑथर है किसके, जो आपकी थर्ड वेव आपकी पुस्तक है, बुक है, उसके जो ऑथर थे वो आपके एल्विन टोफलर थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। द फंक्शन कैरी आउट बाय फायरवॉल इज टू, ऑप्शन ए फिल्टर द आईपी पैकेट्स, ऑप्शन बी open paths to all IP, option C enable user privacy, option D enable anonymous surfing। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए फिल्टर द आईपी पैकेट्स, ऑप्शन ए फिल्टर द आईपी पैकेट्स क्या होगा इसका राइट आंसर आपका है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 आपका दिया गया निम्नलिखित में से किसने पद लाइफाई गढ़ा है, हु एमंग द फॉलोइंग कोइन द टर्म लाइफाई, ऑप्शन ए F.W. लंकस्टर, ऑप्शन बी टिम ओ रेली, ऑप्शन सी हेराल्ड रेस, ऑप्शन डी मैरी पार्कर फोर्ट, मैरी पार्कर फोलेट। तो राइट आंसर आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर जो आपका क्वेश्चन ये आपका हेज है, रेस की जगह, तो राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका हेराल्ड एस है क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी, हेराल्ड एड्स क्या आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी। चलिए ये आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 दिया गया आपका I10 इंडेक्स वाज क्रिएटेड बाय, जो I10 इंडेक्स वाज क्रिएटेड बाय, ऑप्शन ए स्कीमेगो जर्नल एंड कंट्री रैंक, ऑप्शन बी वेब ऑफ साइंस, ऑप्शन सी स्कोपस, ऑप्शन डी गूगल स्कॉलर। तो I10 जो इंडेक्स आपके है वो क्रिएटेड किसके द्वारा यानी क्रिएटेड बाय, तो किसके द्वारा वो आपका क्रिएटेड किया गया है, तो क्रिएटेड किसने किया था, क्रिएटेड ये आपका क्या है गूगल स्कॉलर, तो क्रिएटेड बाय गूगल स्कॉलर। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी गूगल स्कॉलर आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आपका दिया गया है मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है, मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को विद लिस्ट सेकंड, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से के साथ इसमें आपको मिलान करना है। चलिए ये आपकी लिस्ट फर्स्ट है सूची फर्स्ट और ये आपकी लिस्ट सेकंड यानी सूची सेकंड आपकी दी गई है। इसमें आपका आईपी के क्लास है, क्लास ऑफ आईपी दी गई है सूची फर्स्ट में, और समर्थित विषय क्षेत्र सपोर्टिंग कवरेज आपको दिया गया है लिस्ट सेकंड में। लिस्ट सेकंड में आपको दिया गया तो पहला आपका है क्लास AIP, तो क्लास आपकी AIP है ये क्या होगी, तो क्लास जो आपकी AIP है ये आपकी है अनेक युक्तियों के साथ बड़े नेटवर्कों को समर्थन, सपोर्ट्स लार्ज नेटवर्क विद मैनी डिवाइसेस। इसके बाद आपका है क्लास BIP, तो क्लास BIP क्या होगा, क्लास जो आपकी BIP है ये आपकी है मध्यम आकार के नेटवर्क को समर्थन। फिर आपका क्लास CIP, जो क्लास आपकी CIP है ये कौन सी है, ये आपकी है क्लास CIP 256 से कम युक्तियों के साथ छोटे नेटवर्कों को समर्थन, सपोर्ट्स स्मॉल नेटवर्क विद फीवर देन 256 डिवाइस। डी आपका दिया गया क्लास DIP, तो क्लास DIP क्या है, ये आपकी है बहुलागत समूहों के लिए आरक्षित, रिजर्व्ड फॉर मल्टीकास्ट ग्रुप्स। तो इसका जो आपका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 8 का सीक्वेंस बनेगा आपका थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सीक्वेंस है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, ये आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए अब एक इसके ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन से आपका सेम सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए ऑप्शन से अभी से मैच करेंगे। चलिए ये आपका दिया गया नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। ऑप्शन ए फर्स्ट, बी फर्स्ट, ए फर्स्ट आपका दिया गया है, बी सेकंड, सी फोर्थ, डी फर्स्ट। ऑप्शन सी ए फर्स्ट, ऑप्शन
बी आपका दिया गया है ए सेकंड, बी फर्स्ट, सी थर्ड, डी फोर्थ। ऑप्शन सी ए फर्स्ट, बी फोर्थ, सी फर्स्ट, डी सेकंड। ऑप्शन डी दिया गया आपका ए थर्ड, बी फोर्थ, सी फर्स्ट और डी सेकंड। ये आपका सेकंड है, तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी। यही सेम सीक्वेंस क्या था आपका बना है क्वेश्चन नंबर 8 में। अभी आपने देखा सेम सीक्वेंस आपको ऑप्शन डी में मिला। ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन 9 में हैश इज आल्सो नोन एज। तो हैश इज ऑल्सो नोन एज, तो हैश को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सैज, ऑप्शन बी आइज, ऑप्शन सी पैज, ऑप्शन डी NAAS। तो हैज़ को क्या कहा जाता है, जो आपका हैज़ है, हैज़ इज़ आल्सो नोन एज। तो हैज़ आपका जो होता है हार्डवेयर एज अ सर्विस। हैज़ की फुल फॉर्म जो आपकी होती है ये आपका है हार्डवेयर। हैज़ क्या है आपका हार्डवेयर एज अ सर्विस, हार्डवेयर एज ए सर्विस, हार्डवेयर एज ए सर्विस जो कि आपका हैज़ है। देन आपका सैज आपका दिया गया है। इसके बाद क्या आपका सैज दिया गया, तो सैज का जो पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म है ये आपके होते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर ये आपका है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आपका सैज होगा। इसके बाद आपका आइस दिया गया जो कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ, आई से क्या होगा, आई से आपका बनता है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, एज ए सर्विस। इसके बाद आपका पैज है, यह आपका होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, एज ए सर्विस आपका होगा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। देन आपका नास दिया गया, इसका है आपका नेटवर्क एज अ सर्विस, नेटवर्क एज ए सर्विस। ये आपका है नेटवर्क एज ए सर्विस, नेटवर्क एज ए सर्विस आपका होगा। तो इसमें पूछा गया जो हैज़ है, हैज़ इज़ आल्सो नोन एज, तो क्या आइस यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी आइस, जो कि आपका हैज़ कोई एक जो आपका हैज़ है, हैज़ के फुल फॉर्म जो आपके होती है हार्डवेयर एज अ सर्विस, तो इसी को क्या आप आइस भी बोल सकते हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस भी बोला जाता है। हार्डवेयर एज अ सर्विस को इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस भी बोला जाता है। तो जो नेटवर्क है तो ये क्या है आपका एक बिजनेस का आपका नेटवर्क है। क्या है, नेश आपका जो होता है बिजनेस का नेटवर्क आपका होता है। नेश क्या आपका, ये आपका जो नेटवर्क है बिजनेस नेटवर्क आपका होता है। कौन सा नेटवर्क, बिजनेस नेटवर्क, ये आपका होता है बिजनेस नेटवर्क आपका होता है। तो नेश क्या जो होता है ये आपका बिजनेस नेटवर्क होता है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9। सैज से आपका, हैज से आपका बना हार्डवेयर एज अ सर्विस आपका होता है। सैज से आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है। आइस से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता है। पैज से आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होता है। नेट से आपका नेटवर्क एज अ सर्विस आपका होता है। तो ये आपका जो सैज आईएस और पैज से नेट से आपका क्या बनता है, ये सभी आपने देख लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया 10वां क्वेश्चन है आपका असर्शन वाला क्वेश्चन है। आपका अभिकथन दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 में। अभिकथन है गैर भागीदार प्रेक्षण तकनीक का प्रयोग एक प्राथमिक डाटा संग्रहण उपकरण के रूप में किया जाता है। असर्शन है आपका नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन टेक्निक इज यूज्ड एज ए प्राइमरी डेटा कलेक्शन टूल। तर्क आपका दिया गया गैर भागीदार प्रेक्षण तकनीक में शोधकर्ता प्राथमिक डाटा प्राप्त करने के लिए अध्ययन के विषय को प्रभावित करता है। रीज़न है आपका इन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन टेक्निक द रिसर्चर इन्फ्लुएंसेस द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी टू गेट प्राइमरी डेटा, टू गेट प्राइमरी डेटा। आगे अब आपका नेक्स्ट पेज पर आपका क्वेश्चन दिया गया, इसमें अब आपका उपयुक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबाउट टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी ए गलत है परंतु आर सही है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू।
ऑप्शन सी ए और आर दोनों गलत है, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका आपका है ए सही है परंतु आर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन ए राइट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 दिया गया आपका, विच ऑफ द सर्च इंजन इज मर्ज्ड विद साइंस डायरेक्ट। विद साइंस डायरेक्ट। ऑप्शन ए साइट सिरएक्स, ऑप्शन बी अल्टा विस्टा, ऑप्शन सी डॉग पाइल, ऑप्शन डी स्काइरस। ऑप्शन डी क्या आपका? स्काइरस। तो राइट आंसर क्या आपका? स्काइरस। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी स्काइरस जो है आपका राइट आंसर होगा। स्काइरस सर्च इंजन इज मर्ज्ड विद साइंस डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है आपका ऑप्शन डी जो कि स्काइरस है, ये आपका राइट आंसर होगा, मर्ज्ड है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12। वेबस्टर थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? इन विच ईयर वेबस्टर थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड? इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड। ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1971। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर इसका है 1961। क्वेश्चन 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का जो है आपका ऑप्शन ए क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन है 1961 में ये आपकी पब्लिश हुई थी, प्रकाशित आपकी हुई थी। चलिए नेक्स्ट ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया अब आपका, उन व्यक्तियों की पहचान कीजिए जो यूडीसी के विकास से संबंध नहीं है। आइडेंटिफाई द पर्सन नॉट एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ यूडीसी। ए आपका दिया गया एस आर रंगनाथन, बी आपका है पॉल ओटलेट, सी आपका एच ई ब्लीज, डी आपका हेनरी ला फोंटेन आपका दिया गया है। तो उन व्यक्तियों की आपको आइडेंटिफाई करना है जो यूडीसी का जब डेवलपमेंट था उसमें क्या थे? संबंध नहीं था। तो संबंध किन किन व्यक्तियों का इसमें नहीं था? तो वो संबंध था जो आपका वो किस किस का नहीं था? एक तो आपका एस आर रंगनाथन का नहीं था, दूसरा एस आर रंगनाथन और आपका एच ई ब्लीज का इसमें क्या था? संबंध आपका नहीं था, ये यूडीसी से आपके संबंधित नहीं है। जो आपके पॉल ओटलेट है, पॉल ओटलेट और आपके हेनरी ला फोंटेन दोनों का संबंध आपका था। तो इनमें 1905 में 1905 में इन्होंने यूडीसी का निर्माण किया था। 1905 में कब निर्माण किया? ये जो आपका यूडीसी है इसका जो निर्माण, यूडीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल, यूडीसी की फुल फॉर्म क्या आपका? यूनिवर्सल डेसिमल, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का जो निर्माण था यानी यूडीसी का जो डेवलप था वो 1905 में इन्होंने निर्माण किया था। एस आर जो आपके रंगनाथन है, एस आर रंगनाथन के द्वारा क्या सीसी जो है आपका कोलोन क्लासिफिकेशन जो प्रकाशित हुआ वो आपका एस आर रंगनाथन के द्वारा हुआ। कब प्रकाशित हुआ था? ये आपका 1933 में आपका हुआ था। सीसी की फुल फॉर्म होती है कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन जो कि सीसी की आपकी फुल फॉर्म होती है। सीसी को जो पब्लिश किया था, प्रकाशित किया है वो आपका एस आर रंगनाथन ने किया है 1933 में। जो आपके एच ई ब्लीज है, एच ई ब्लीज ने क्या किया? एच ई ब्लीज ने आपका 1935 में 1935 में 1935 में बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन को डेवलप किया है। किसको? जो आपका बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन है, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन का जो डेवलपमेंट था वो किसने किया? ये आपका एच ई ब्लीज ने किया है। कब किया था? ये आपका 1935 में किया था। इसमें जो आपका यूडीसी से जो संबंधित नहीं है विकास से वो आपका एस आर रंगनाथन है और एच ई ब्लीज है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। इसके नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए, एक एक करके इसके ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन दिए गए हैं, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो।
ऑप्शन ए और सी सही है, ए एंड सी आर करेक्ट। ऑप्शन बी, ए और बी सही है, ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन सी और डी सही है, सी एंड डी आर करेक्ट। ऑप्शन डी, ए और डी सही है, ए एंड डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट जो इसमें आंसर था आपका ए और सी क्या आपके करेक्ट है, सही है। तो ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर इसमें होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 आपका दिया गया, विश्व की रूपरेखा में किसी मूलभूत विषय के विस्तारण की प्रगति में ह्रास और गहनता में वृद्धि को कहा जाता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट प्रोग्रेसिव डिक्रीज ऑफ एक्सटेंशन एंड इंक्रीज ऑफ इंटेंशन ऑफ अ बेसिक सब्जेक्ट इज नोन एज। ऑप्शन ए अब आपका पटलन लैमिनेशन, ऑप्शन बी अनाच्छादन डिनोरेशन, ऑप्शन सी विच्छेदन डिसेक्शन, ऑप्शन डी शिथिल समुच्चय लूज असेंबलेज। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 14 का राइट आंसर आपका अनाच्छादन है, डिनोडेशन जो होगा इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया 15 क्वेश्चन है, कौन सा ISBN तत्व किसी विशिष्ट प्रकाशक या प्रकाशन विवरण को अभिनिर्धारित करता है? विच ISBN एलिमेंट आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर पब्लिशर और इम्प्रिंट। ऑप्शन ए रजिस्ट्रेट तत्व एलिमेंट, ऑप्शन बी प्रकाशन तत्व पब्लिकेशन एलिमेंट, ऑप्शन सी पंजीयन समूह तत्व रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट, ऑप्शन डी जांच अंक चेक डिजिट। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर इसका होगा प्रकाशन तत्व पब्लिकेशन एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी पब्लिकेशन एलिमेंट या प्रकाशन तत्व जो होगा इसका राइट आंसर आपका है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नया है सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।